हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेक पेपर 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यह वीडियो कंप्यूटर के विभिन्न इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और बायोमेट्रिक डिवाइसेस को कवर करेगा। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो आप सेटिंग में जाकर अपने अनुसार स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो चैनल के इन्फो पेज में दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने में मदद करता है। अलग अलग इनपुट डिवाइसेस अलग अलग प्रकार का डेटा इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड टेक्स्ट डेटा डालता है, स्कैनर इमेज स्कैन करता है। यह कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट्स, माइक्रोफोन, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है जो टाइप यह जनरली दो साइजेस में अवेलेबल होती है, 84 कीज़ या 101, 102 कीज़ जो कि कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है, और विंडोज़ और मीडिया फाइल्स एनेबल्ड कीबोर्ड में 104 या 108 कीज़ होती है। यह यूएसबी या ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ये तीन तरह के कीबोर्ड्स बेस्ड है लेआउट में। जो ऊपर के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सीरियल वाइज इसी ऑर्डर में होते हैं, उसके बेसिस पे ही कीबोर्ड का नाम रखा गया है। उसके अलावा होते हैं वायरलेस कीबोर्ड जो कि बिना तार के कनेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें म्यूज़िक वीडियो कंट्रोल के लिए अलग से कीज़ होते हैं। कीबोर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? कीबोर्ड में अलग अलग तरह के फंक्शन कीज़ होते हैं जिनका हर फंक्शन की का पर्पस अलग होता है। माउस को यूज़ करने की जगह हम कीबोर्ड में अवेलेबल एरोज़ की को भी यूज़ कर सकते हैं माउस की तरह सेम काम करने के लिए। कीबोर्ड कॉम्बिनेशन होता है मेन कीबोर्ड का, जिसमें अल्फ़ाबेट्स और कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं, कर्सर कीज़, न्यूमेरिक कीपैड्स और फंक्शन कीज़ का। ये चार प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं कीबोर्ड के। कीबोर्ड्स जनरली अफोर्डेबल होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट द कीज़ ऑफ द कीबोर्ड। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कीज़ आर टाइपिंग कीज़ या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये इंक्लूड करते हैं लेटर्स A to Z, डिजिट 0 to 9, और जनरली ये सेम लेआउट में रहते हैं जैसे कि टाइपराइटर में होता है। कीपैड दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड। ये जनरली राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड में होता है और इसमें ये हेल्पफुल होता है न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए, या फिर एरो कीज़ इसमें होते हैं जो हेल्प करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। जनरली न्यूमेरिक कीपैड में 17 कीज़ होते हैं। थर्ड, कंट्रोल कीज़। पॉइंटर और की को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल कीज़ यूज़ करते हैं। जो चार एरो कीज़ है वो भी कंट्रोल कीज़ के अंदर ही आते हैं, उन्हें डायरेक्शनल एरो कीज़ बोलते हैं। उसके अलावा कंट्रोल की में होम की, एंड की, इंसर्ट, ऑल्ट, डिलीट, कंट्रोल एंड एस्केप, ये सारे कंट्रोल कीज़ में आते हैं। फोर्थ है स्पेशल कीज़। एंटर की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, नम्स लॉक, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये सारे स्पेशल फंक्शन कीज़ हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। इसमें से नम्स लॉक और कैप्स लॉक आपके टॉगल की होते हैं, क्योंकि आप एक बार दबाओ तो ये ऑन होते हैं। कैप्स लॉक एक बार दबाओ तो कैपिटल लेटर में होता है, सेकेंड टाइम दबाओ तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से नम लॉक ऑन एंड ऑफ करने के लिए सेम की यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें टॉगल की कहा जाता है। फिफ्थ, फंक्शन कीज़। टोटल 12 कीज़ होते हैं जो फंक्शन कीज़ के अंदर आते हैं। इनका F1 से लेके F12 तक, और ये टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। हमारा सेकंड इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के काम में आता है। इसमें दो बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन और राइट बटन, और दोनों बटन का अलग अलग काम होता है। सेकंड हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर घुमाता है।
इसके बाएं बटन से आप आइटम को सेलेक्ट या मूव कर सकते हैं, जबकि राइट बटन अतिरिक्त मेन्यू को दिखाता है। और इसके स्क्रॉल बार से हम पेज को अप डाउन मूव कर सकते हैं। माउस का आविष्कार 1963 में डगलस कार्ल एंगलबार्ट ने किया था। यह एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। माउस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रैकबॉल माउस, दूसरा है मैकेनिकल माउस, तीसरा है ऑप्टिकल माउस और चौथा है वायरलेस माउस। हर माउस का अपना अलग विशेष उपयोग और कार्य प्रणाली है। तो आइए हम सबको एक एक करके देखते हैं। पहला ट्रैकबॉल माउस। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह एक स्थिर इनपुट डिवाइस है जिसमें एक बॉल मैकेनिज्म होता है। यह बॉल को उंगली अंगूठे से धीरे धीरे घुमाकर पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। इस माउस को हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने फिंगर के कंट्रोल से हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए यह कॉम्पैक्ट प्लेस के लिए परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल माउस। इस माउस के नीचे एक रबड़ या मेटल बॉल होता है। माउस हिलाने पर बॉल घूमती है और सेंसर इस गति को डिटेक्ट कर कर्सर को हिलाते हैं। इसे बॉल माउस भी कहते हैं। समस्या ये है कि धूल जम जाने पे यह सही से नहीं घूमता और इसलिए इसकी नियमित सफाई ज़रूरी है। ट्रैकबॉल माउस के कंपैरिजन में मैकेनिकल माउस काफ़ी हाई परफॉर्मिंग हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्टिकल माउस। यह माउस ऑप्टिकल तकनीक से काम करता है। यह मैकेनिकल माउस से अधिक रिलायबल होता है और इसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस सरफेस जिस पे ये माउस रखी गई है उस पर डिपेंड करता है। ग्लॉसी सतह पर यह ठीक से काम नहीं करता। यह नॉन ग्लॉसी सामान्य माउस पैड पर सबसे अच्छे से काम करता है। अगर सरफेस रफ हुआ तो वो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। अगर सरफेस ग्लॉसी हुआ तो वह लाइट को गलत वे में रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिसके कारण ट्रैकिंग इशू हो सकती है। नेक्स्ट वायरलेस माउस या फिर कॉर्डलेस माउस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस माउस में कोई केबल नहीं होता। यह ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड टेक्निक से काम करता है। पावर के लिए इसमें बैटरी का उपयोग होता है। यह यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माउस। मेन काम क्या है माउस का? मुख्यतः यह स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ होता है। फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। हॉवर फंक्शन, जो मूवमेंट हो रहा है जैसे माउस का भी, इसे हम हॉवर कहते हैं। किसी के ऊपर मूव करना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अभी मेरा कर्सर हॉवर हो रहा है, तो हॉवर फंक्शन के लिए माउस को यूज़ करते हैं। डबल क्लिक करना फाइल पे या प्रोग्राम पे उसे ओपन करने के लिए, ये भी माउस से होता है। मल्टीपल आइटम्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए भी हम माउस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। यह डॉक्यूमेंट या फ़ोटो को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। स्कैन की गई इमेज को सेव, एडिट, प्रिंट या ईमेल किया जा सकता है। या OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर के हेल्प से हम फिल्म नेगेटिव्स को भी स्कैन कर सकते हैं, बट उसके लिए ट्रांसपेरेंट मीडिया अडेप्टर का ज़रूरत होता है। एक स्कैनर लो क्वालिटी और नॉन स्टैंडर्ड वेट पेपर को भी अच्छे से स्कैन कर पाता है। स्कैनर अडेप्टेबल होता है या वाइड रेंज ऑफ आइटम्स को उनके साइज़ के रिगार्डलेस स्कैन कर सकता है। आप छोटे से लेके बड़े डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैनर्स। स्कैनर्स मेनली 5 तरह के होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर और फोटो स्कैनर। तो चलिए सबको डिटेल में देखते हैं। पहला है फ्लैट बेड स्कैनर। यह एक ऑप्टिकल स्कैनर है जिसमें फ्लैट ग्लास सरफेस होता है। दस्तावेज को ग्लास पर रखकर स्कैन किया जाता है। आपको डॉक्यूमेंट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट मूव करके डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करती है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट स्लाइड है तो ट्रांसपेरेंसी अडेप्टर की मदद से उसे भी स्कैन किया जा सकता है। नेक्स्ट हैंडहेल्ड स्कैनर। यह एक छोटा मैनुअल स्कैनर है जिसे हाथ में पकड़कर इमेज को स्कैन किया जाता है। इसे यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि हाथ स्टडी हो, मूव ना करे, नहीं तो इमेज डिस्टॉर्टेड हो सकती है।
बारकोड स्कैनर जो है वो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हम जनरली शॉपिंग स्टोर्स में देखते हैं। नेक्स्ट, सीट फेड स्कैनर। इस स्कैनर में डॉक्यूमेंट को स्लॉट में डाला जाता है, डॉक्यूमेंट खुद मूव करता है, इसमें लाइट मूव नहीं करता। यह सिंगल पेज डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए यूज़फुल है, बट किताब मैगज़ीन के लिए नहीं, क्योंकि किताब और मैगज़ीन मूव नहीं करेगा। जैसा आप देख सकते हैं एक पेज डलता है, वो रोल होके घूम के स्कैन होके निकलता है। नेक्स्ट, ड्रम स्कैनर। इसमें PTM फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ होता है इमेजेस को स्कैन करने के लिए। यह जो PTM है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है लाइट के प्रति। यह हाई रेजोल्यूशन वाली डिटेल्ड इमेज बनाता है। प्रोफेशनल लोग इसका उपयोग करते हैं। लास्ट, फ़ोटो स्कैनर्स। ये स्पेशली डिज़ाइंड है फ़ोटोग्राफ्स को स्कैन करने के लिए। इसमें हाई रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ होता है। कुछ मॉडल्स में पुरानी तस्वीरों को रिस्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्टिक होती है जिसे चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। इसका आविष्कार CB मिरिक ने किया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक्स: डिजिटल जॉयस्टिक, पैडल जॉयस्टिक, एनालॉग जॉयस्टिक, PC एनालॉग जॉयस्टिक और जॉयपैड। जॉयस्टिक्स मोस्टली हम गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं। डिजिटल जॉयस्टिक केवल ऑन ऑफ सिग्नल भेजता है, जिससे डायरेक्शन का लिमिटेड ऑप्शन होता है। पैडल जॉयस्टिक, यह एक सिंपल लिवर वाला डिवाइस है जिसे अक्सर आर्केड गेम्स में यूज़ किया जाता है। थर्ड है एनालॉग जॉयस्टिक। यह प्रिसाइज कंट्रोल के लिए कंटिन्यूस सिग्नल भेजता है, जिससे डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही कंट्रोल होता है। फोर्थ है PC एनालॉग जॉयस्टिक। कंप्यूटर गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया यह विशेष एनालॉग जॉयस्टिक है। जॉयपैड, यह एक हैंडहेल्ड कंट्रोलर है जिसमें जॉयस्टिक के साथ साथ कई बटन होते हैं। आमतौर पर यह गेम्स कंट्रोल के लिए उपयोग होता है। अब जॉयस्टिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर कर्सर के स्थिति को, पोजीशन को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर गेम्स में कैरेक्टर का मूवमेंट जॉयस्टिक के हेल्प से हम कर सकते हैं। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इसका यूज़ होता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा पुश बटन्स होते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पेन की तरह दिखता है। जब इसकी नोक को स्क्रीन पर ले जाया जाता है तो इसका फ्लोरोसेंस सेंसर स्थिति का पता लगाता है। यह LCD स्क्रीन के साथ काम नहीं करता है, इसलिए आजकल इसका उपयोग नहीं होता है। यह मोस्टली स्क्रीन में आइटम सेलेक्ट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए और इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्स को लिखने के काम में आया करता था। इस जो लाइट पेन का टिप होता है उसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता था। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटाइज़र। इसे ग्राफिकल टैबलेट या फिर ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं। इसमें स्टाइलस पेन होता है जिसकी मदद से ड्राइंग की जाती है, जो सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। CAD एप्लीकेशन में इसका काफ़ी उपयोग होता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन। यह एक इनपुट डिवाइस है जो साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करता है। यह ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंटेशन आदि में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो स्पेशली डिज़ाइंड है ऐसे टेक्स्ट पढ़ने के लिए जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं। बैंक में जो चेक प्रोसेसिंग होता है उसमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। यह 1 मिनट में करीब 300 चेक प्रोसेस कर सकता है। बैंक के अलावा दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है, वहाँ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस यूज़ होता है। आपने कोई भी चेक देखा होगा, आपने कभी भी चेक देखा होगा, उसके नीचे में एंड में MICR नंबर लिखा हुआ रहता है जो कि आपका मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। एक लेज़र प्रिंटर जिसमें MICR टोनर है वो यूज़ करके आप मैग्नेटिक इंक से
प्रिंट कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक इंक से डॉक्यूमेंट लिखा होता है उसे ऐसे मशीन से पास करना होता है जो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ कैरेक्टर से उसको मैग्नेटाइज करता है, और फिर ये मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन है वो फिर ट्रांसलेट होता है कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। OCR एक ऐसा कंप्यूटर रीडिंग टेक्निक है जो नंबर्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स को रीड करता है। OCR टेक्निक स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को पहचानती है और उसे एडिटेबल फॉर्मेट में बदल देती है। यह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैनिंग करती है। यह एक स्कैनर की तरह भी काम करती है। इसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, इमेजेस और हैंड रिटन टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देता है फॉर्म प्रोसेसिंग से और डॉक्यूमेंट कैप्चर से। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट को कैप्चर करना पड़ता है। इसके हेल्प से आपका इन वन गो दोनों हो जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग डिवाइस, OMR। ये आपके बहुत काम का डिवाइस है। आप सब जो OMR सीट में आंसर देने वाले हैं पेपर 1 का, इसी डिवाइस से आपका पेपर चेक होने वाला है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है? पेंसिल और पेन के मार्क्स को रीड करता है प्री डिफाइंड पोजीशन से मैच करके, और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स को क्वेश्चन करता है। OMR डेटा एंट्री सिस्टम जो है वो ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो कि बताता है कि उस पोजीशन पे मार्क प्रेजेंट था या फिर एब्सेंट था। OMR सिर्फ प्रेजेंस ऑफ द मार्क डिटेक्ट करता है, वो कैरेक्टर को रीड नहीं करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को एडिटेबल फॉर्मेट में, जो कि डिजिटल होता है, कन्वर्ट करता है, जबकि OMR क्या करता है? वो सिर्फ ग्रेडिंग या टैबुलेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा। ये क्या करता है? ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो फोटोग्राफ को इनपुट के फॉर्मेट में भेजता है। इमेजेस मेमोरी कार्ड में सेव होती है। इसमें फ़ोटो सेंसर्स होते हैं जो प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी, डिजिटल कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। डिजिटल कैमरा से कैप्चर किए गए इमेजेस और वीडियोस को यूज़र इमीडिएटली एग्जामिन कर सकता है और LCD स्क्रीन पे भी देख सकता है। यूज़र्स उसको देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ़ोटो का एक्चुअल में प्रिंट आउट निकालना है, डेवलप करना है और किसे नहीं करना है। ये बहुत ही ईजीली पोर्टेबल होता है और बहुत कम स्पेस लेता है। नेक्स्ट, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस ह्यूमन जेस्चर्स को एज ए इनपुट लेती है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि जेस्चर्स को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आपका फ़ोन में भी काफ़ी सारे जेस्चर रिकॉग्निशन होते हैं, जैसे कि आप स्लाइड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, या फिर मूव कर सकते हैं फ़ोन को पिकअप करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए किनेक्ट एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्लेयर का मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, बॉडी मूवमेंट्स को, और उसके अकॉर्डिंग ही मूवमेंट्स को भेजता है एज ए इनपुट वीडियो गेम्स में। यह फीचर टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स में भी अवेलेबल होता है, जैसे कि आप स्लाइड कर सकते हैं पिक्चर क्लिक करने के लिए, या फिर फिंगर जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं कॉल उठाने के लिए। नेक्स्ट, टच पैड। यह नॉर्मली लैपटॉप पे माउस के विकल्प के रूप में यूज़ होता है। उंगली से आप टच पैड पे स्लाइड करके कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी माउस की तरह राइट लेफ़्ट बटन होता है क्लिक के लिए। फिंगर्स के मूवमेंट से आप इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, फोल्डर ओपन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बोथ एज ए आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस काम करता है। यहाँ हम इसे एज ए इनपुट डिवाइस देखेंगे। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है वह एज ए टच स्क्रीन काम करता है, क्योंकि ये यूज़र को एनेबल करता है कि वो डायरेक्ट फिंगर्स के यूज़ से इनपुट कमांड दे सके। यह बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे कि कैमरा, कार GPS, फिटनेस मशीन्स, काफ़ी सारी चीज़ में आपको टच स्क्रीन दिखता है। टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था E.A. जॉनसन ने 1965 में।
पहला टच स्क्रीन 1970s के बिगनिंग में डेवलप किया गया था बाय कर्न इंजीनियर्स फ्रैंक पेक एंड बेंट स्टम्पन के द्वारा। नेक्स्ट है वेब कैमरा। यह एक छोटा डिजिटल वीडियो कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स आदि में किया जाता है। यह डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है कंप्यूटर के इनसाइड, या फिर इसे एक्सटर्नल डिवाइस की तरह यूएसबी से कनेक्ट करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेबकैम का यूज़ हम दोनों पिक्चर क्लिक करने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या लाइव चैट करते हैं तो वेबकैम के हेल्प से हम एक दूसरे को सामने फेस टू फेस देख सकते हैं। यह मोस्टली बर्गलर अलार्म सिस्टम्स में या फिर बाकी सिक्योरिटी सिस्टम्स में अवेलेबल होता है। यह डिजिटल कैमरा से कैसे डिफरेंट है? ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यह डिजिटली कॉम्पैक्ट फ़ोटोज़ लेता है जो कि ईज़िली वेब पेजेस में अपलोड हो सके या फिर ओवर द इंटरनेट शेयर हो सके, तभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट बारकोड रीडर, ये हमने देखा था। ये एक टाइप ऑफ स्कैनर है और हैंडहेल्ड स्कैनर है टू बी पर्टिकुलर। इसे हम लोग बारकोड स्कैनर भी कहते हैं। यह बारकोड को रीड करने वाला स्कैनर है। बारकोड क्या होता है? लाइट एंड डार्क लाइन मार्क्स होते हैं, उसे रीड करने के लिए बारकोड रीडर हम लोग यूज़ करते हैं। यह बारकोड को स्कैन करता है और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। ये काम कैसे करता है? लाइट बीम्स जो है वो बारकोड के लाइंस पे इम्पैक्ट कैसे करती है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को रीड करता है। ये काफ़ी सिंपल है इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। सारे स्मार्टफोन्स में अब बारकोड स्कैनर अवेलेबल होता है जिसके हेल्प से हम कोई भी बारकोड को स्कैन करके रीड कर सकते हैं। नाउ लास्ट, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। Now biometric devices, biometrics refer to process in which a person is identified through his or her biological features. Biometric device हम लोग यूज़ करके इंसान को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बायोलॉजिकल फीचर से, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, हमारे आँखों का कोरोना, फेशियल जेस्चर, इन सब के हेल्प से हम पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ होता है और काफ़ी अलग अलग टाइप के बायोमेट्रिक डिवाइसेस है। हमारा ऑफिस में जैसे अब सारे ऑफिसेस में पंचिंग सिस्टम है जिसमें कि फिंगरप्रिंट स्कैन होता है। अलग अलग तरह के बायोमेट्रिक डिवाइसेस, पहला है फेस स्कैनर। आपने देखा होगा सारे स्मार्टफोन्स में फेस स्कैनर यूज़ होता है अनलॉक करने के लिए। यह क्या करता है? फेस के जेस्चर्स के बेसिस पे पर्सन को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड है हैंड स्कैनर में आपका पूरा का पूरा हाथ स्कैन होता है। थर्ड है फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें आपके इंडिविजुअल फिंगर्स स्कैन होते हैं, इसमें मोस्टली फिंगरप्रिंट्स स्कैन होता है। फोर्थ है रेटिना या आइरिस स्कैनर, आँखों के आइरिस या रेटिना के हेल्प से पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ होता है। नाउ लास्ट, वॉइस स्कैनर। वॉइस के हेल्प से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सो ये कुछ बायोमेट्रिक डिवाइसेस थे जो एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ होता है। तो आज हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। अगर आपके कोई सवाल है या कोई टॉपिक डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट करें या चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर मैसेज करें। थैंक यू।